नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ओम सर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं और स्वागत है आपका अपने चैनल द पैराडाइज क्लासेस पे। और आज दोस्तों मैं आपके साथ कुछ बात करने आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अब होंगे सबका एक कॉमन टेस्ट। तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पहले अपना एक अलग अलग पैटर्न फॉलो करते थे। अब से ऐसा नहीं होगा। तो अब ऐसा क्या होगा? जी हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको। कैट, CET कैट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब क्या होने जा रहा है इंडिया के अंदर कि अब वन नेशन वन टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो फॉलो की जाएगी। इसमें क्या होगा कि कैट क्या है, इसके फायदे क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बिल्कुल एक एक बात सुनते रहिए और हाँ, इस वीडियो को आखिर में शेयर जरूर करके जाना, क्योंकि ये बहुत जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं बताता हूँ आपको कैट है क्या। कैट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब से पहले क्या होता था कि SSC का अपना एक अलग पैटर्न होता था, वो अपना प्रीलिमिनरी एग्जाम अलग लेता था और मेंस का एग्जाम अलग होता था। रेलवे का अपना एक अलग पैटर्न होता था और बैंकिंग का अपना एक अलग पैटर्न होता था। अब क्या होने जा रहा है कि जब पहले कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन का फॉर्म भरता था तो उसे हर एग्जाम के लिए अलग से फी पे करनी पड़ती थी और अलग उसका जो एग्जामिनेशन सेंटर आता था वो उसके घर से कम 200-300 किलोमीटर दूर आता था। तो उसे हर एग्जाम के लिए अलग से फी पे करनी पड़ती थी और दूर दूर उसको जाना पड़ता था। NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि कैट का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, उसमें होगा क्या कि SSC, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी अपने एग्जामिनेशन होते हैं वही कैट का एग्जाम करवाएगी, जो 10th लेवल के लिए अलग होगा, +2 लेवल के लिए अलग होगा, ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग होगा। अब उसमें होगा क्या कि एक कॉमन टेस्ट होगा, उसके अंदर आपका एक स्कोर आएगा जो प्रीलिमिनरी के जो बेस का होगा, उसमें आपका एक स्कोर आएगा, वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। अब उससे होगा क्या कि पहले तो क्या होगा कि जितने भी जो हमारी NRA है वो क्या करेगी, जितने भी हमारी स्टेट हैं उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर बनवाया जाएगा ताकि किसी भी चीज़ का एग्जाम हो तो आपको कहीं दूर ना जाना पड़े, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना एग्जाम दे सके। तो पहली बड़ी बात तो ये है कि आप अपना एग्जाम अपने सेंटर में दे पाएंगे। दूसरी बात कि अब आपको अलग अलग प्रीलिमिनरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अभी एग्जाम की प्रिपरेशन करें अपने प्रीलिमिनरी की और उसके बाद आपका मेंस होगा और फिर क्या होता है कि आपने एक दूसरा फॉर्म फिलअप किया, उसमें फिर आप सोचते हैं कि अब मैं प्री की तैयारी करूं इसकी या फिर उसके मेंस की तैयारी करूं। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार अपना दम लगा देना है अपने प्री को निकालने के लिए, जो एक कैट है उसको निकालने के लिए। फिर आप उसमें एक अच्छा स्कोर कंडक्ट कर पाएंगे, उसमें एक अच्छा स्कोर गेट कर पाएंगे। उसके बाद वो आपका 3 साल के लिए वैलिडेट होगा। उसको फिर आप 3 साल तक जितने भी मेंस होंगे आप सबके लिए एलिजिबल होंगे। तो जो सेक्टर आप चूज करना चाहते हैं, आप रेलवे चूज करना चाहते हैं, आप SSC चूज करना चाहते हैं, आप बैंकिंग चूज करना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, डायरेक्ट उसके मेंस के लिए जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चा क्या करता था कि जैसे मैं हूँ कि मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया प्रीलिमिनरी का और फिर मेरा प्री क्वालिफाई हो गया, फिर मैं दूसरा फॉर्म फिलअप करता हूँ तो मैं उसका भी प्री देता हूँ। तो उससे क्या होता था कि एक बच्चा लगभग हर एग्जाम में बैठ रहा है प्री में, तो जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए वो सीट वेस्ट हो रही है। वेस्ट तो नहीं हो रही है लेकिन वो सीट रिजर्व में चली जाती है। तो अब क्या होगा कि अगर मेरा क्वालिफाई हो चुका है प्री, तो मैं अब प्री में नहीं लड़ूंगा, अब मैं डायरेक्ट मेंस में लड़ूंगा। दूसरी बात क्या होता था कि बच्चों का प्री निकल जाता था, मेंस में रह जाते थे, तो फिर उनको दोबारा से प्री की प्रिपरेशन करनी पड़ती थी और मेंस की। अब ऐसा नहीं होगा। सपोज दैट आपका प्री क्लियर हो चुका है, कैट जिसको बोलते हैं, कैट में आपका अच्छा मार्क्स है, तो आपको 3 साल तक मौका मिलेगा कि आप अपना मेंस दे सके। उन 3 साल में अगर आपको उसमें नहीं हुआ तो आगे वाले में हो जाएगा, आगे वाले में नहीं तो आगे वाले में हो जाएगा, और साल में 2 बार ये कंडक्ट करवाया जाएगा कैट। इसके अंदर आपका जो बेस्ट स्कोर होगा, आप सोचते हो कि इस बार मेरा कम स्कोर आया तो आप अगली बार का जो बेस्ट होगा वो किया जाएगा, या फिर आपको लगता है कि मेरा पहले वाला बेस्ट था तो वो रखा जाएगा, आपका जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो रखा जाएगा। एज लिमिट अब तक बताई नहीं गई कि किसकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी। ठीक है, रिलैक्सेशन आपको जैसे पहले मिलता था वैसे का वैसा मिलेगा। सिलेबस के बारे में अभी बात हुई नहीं है। तो फायदा तो इसका ये है कि माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, कंपटीशन कम होने वाला है। जी बिल्कुल डरिए नहीं, कंपटीशन कम होने वाला है। अब आप सिर्फ अपने एक बार अपने जो कैट है उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसको जी जान से, फिर आप उसको क्वालिफाई करके फिर सिर्फ आप अपना मेंस के ऊपर फोकस रखेंगे। लेकिन मेंस जैसे पहले होता था वैसे ही होगा।
जो बैंकिंग का था वो बैंकिंग वाले ही कंडक्ट करवाएंगे, जो एसएससी का था वो एसएससी के पैटर्न से होगा, जो रेलवे का था वो रेलवे के पैटर्न से ही होगा। ठीक है, अब इसके जो हानियां हैं, जो लॉस हैं वो क्या है। अब बच्चों का क्या है कि जो एक एसएससी है और एक सीजीएल, एसएससी सीजीएल और बैंकिंग जो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, तो अब इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनका जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगर मैं एसएससी वालों को बोलूँ कि आप जो रीजनिंग का जो पोर्शन होता है, सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स, जो कि बिल्कुल हाई लेवल पजल होती है, तो वो उनसे नहीं हो पाएगा। और वही फिर मैं अगर बैंकिंग वालों को बोलूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री पे जाइए, एडवांस मैथ पे जाइए, जो कि बैंकिंग में नहीं पूछा जाता, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक जो एग्ज़ाम है, जो उसका जो सिलेबस है वो अब तक बताया नहीं गई है। जैसे ही सिलेबस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाएगा पैटर्न, क्योंकि वो स्टूडेंट को देख के ध्यान में रख के कुछ ऐसा पैटर्न लेके आएंगे, कुछ आपका ऐड हो, कुछ एसएससी का ऐड हो, कुछ रेलवे का ऐड हो, सिर्फ थोड़ा माइनर से चेंजेस आने वाले हैं, तो आप डरे नहीं। और दूसरी बात, ये जो अप्लाई होने वाला है ये 2020 में अप्लाई नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा 2021 से। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम 2020 में है वो अपना जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वैसे ही करें, लेकिन जो बच्चा 2021 को ध्यान में रख के प्रिपरेशन कर रहा है, तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, आप अभी से कैट के लिए प्रिपेयर हो जाए। आप जो भी आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसको छोड़ के एक बार अपना थोड़ा हाई लेवल उसको पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा एसएससी का पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा रेलवे के। अब जैसे बैंकिंग में जीके नहीं आता है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना जीके को भी साथ के साथ लेके चले, एडवांस मैथ को भी थोड़ा साथ में लेके चले, और थोड़ा इंग्लिश को भी, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश नहीं आता है तो वो इंग्लिश को भी। तो अब आपको सब कुछ साथ में लेके चलना है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर भी। ओके, तो अब थोड़ा थोड़ा बस अपने आप को एक बार जो कैट होगा उसमें झोंकना है। उसके बाद आपके पास 3 साल का मौका होगा अपने आप को प्रूव करने का मेंस के लिए, और मुझे लगता है कि अब इसमें बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि अब आपको दोबारा एक एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है। फिर आपका पूरा फोकस मेंस पे रहेगा। आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने मैक्सिमम अपने कैट को दीजिए, उसके बाद आपके पास 3 साल होंगे अपने मेंस से निकालने के लिए, और बड़ी ईजीली आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मुझे सिलेबस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो ये था अपना कैट। ठीक है, सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चम 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 चम। और हाँ, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, चम 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 चम।